हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 011 में। आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसे पढ़कर ज़रूर जाएँ, आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्धन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में? सूर्यवर्धन द्वितीय के शासनकाल में अंकोर वाट का मंदिर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको नृत्य से संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो जाकर प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह असम का प्रसिद्ध नृत्य है। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो कागज का आविष्कार चीन ने किया था सबसे पहले। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में म्यांमार में स्थित है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33% शिवाजी के समय वसूला जाता था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने करवाया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है किस गुरु ने? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु नानक का जीवन परिचय गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का आक्रमण कब करवाया? तो 1679 में करवाया। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में सामूगढ़ का आक्रमण हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासनकाल में बना था। हैदर अली के मैसूर
के शासनकाल में बना था? 1961 शासनकाल में बना था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? तो 1761 में यह बने थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, कब रखी थी? 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद ने विद्रोह मुगल राजकुमार की सहायता से धन मन से की थी। तो गुरु अर्जुन देव ने किस गुरु ने विद्रोह मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी? तो यह गुरु अर्जुन देव ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सैयद बंधुओं का पतन किस समय हुआ था? तो यह मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। फर्रुखसियर किसके सहयोग में मुगल बादशाह बना था? तो यह सैयद बंधु के सहयोग से शासनकाल बना था। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? तो यह नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव ने किया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? यह गलफड़ों के सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो यह एपिथेलियम ऊतक होते हैं जो सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में मिलाकर आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो किसने सबसे पहले बर्फ को घिसकर पिघला दिया था दो टुकड़ों में? तो यह डेवी थे। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वह बाघ करता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो यह किरीट जो कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। टाइपराइटर यानी टंकन मशीन के आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कार सोल्स ने किया था। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे एसीटन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़ों से जंग हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से जंग हटाने के लिए। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। आम का वनस्पति नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका आम का वनस्पति नाम है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिरोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है?
तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चला था? तो रिक्शा सबसे पहले किस देश में चला था? तो जापान में सबसे पहले चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वानखेड़ स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वानखेड़ स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो यह मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो वह कौन सा सिपाही था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास रखते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों किसमें विश्वास रखते हैं? तो यह कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी का राज्य अभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो यह बनारस के निवासी थे। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो वह बहादुर शाह के। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया था? तो गुरु अर्जुन देव की। पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस भाषा पर टिकी हुई है? तो यह अष्टाध्यायी भाषा में टिकी हुई है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय और किसे दिया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह होती है 3.5%। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने की थी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। भारत स्वतंत्र के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत स्वतंत्रता के पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब की थी साबरमती आश्रम की स्थापना? तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चौरी चौरा कांड कब और स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। लखनऊ समझौता और कब किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके मध्य हुआ था? दिसंबर 1916 ईस्वी में
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। दांडी यात्रा कब शुरू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दांडी यात्रा कब शुरू गई? तो यह 22 मार्च 1930 में शुरू की गई। जंतुओं का जनन किसे कहा जाता है? यह कथन किसने दिया था? तो यह अरस्तु ने दिया था। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके जन्मदिन पर खेल के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मेजर ध्यानचंद के दिवस पर, जन्मदिन पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1947 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकते हैं? तो लोकसभा को किसकी अवधि के पहले समाप्त या भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री ही इसे भंग कर सकते हैं उसकी अवधि से पहले। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को दोबारा देखें ज़रूर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जो लेकर आई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें।